किसने किया था? उसमें देख रहे क्या क्या दिया है ये? सुबह टेस्ट था आज, क्वेश्चन मिला ज्योग्राफी का, और लक्ष्मी भी नहीं आई थी। एडमिशन करवाया तीनों लड़के टॉप किए। अल्पसंख्यक वाला अनुच्छेद हाँ आ गया, बता दिए, बताए थे ना कितना है? 29 उन अल्पसंख्यकों के लिए विशेष छूट 29 है। बताए थे ना। क्वेश्चन उसी का देखिए ना, 31 7 और 16 जितना क्वेश्चन हम बताए हैं लगभग आपका 5-10 क्वेश्चन इसमें कवर किया होगा, क्योंकि पता है हमको सेट में क्वेश्चन क्या दे रहा है ना। दूध वाला क्वेश्चन देखो आते रहता है क्वेश्चन। हम कहा था बनाए थे आज से जो हम लोग का फॉर्म भराना शुरू हो गया। हाँ दे दिया, इंस्ट्रक्शन दिया है ना। फॉर्मा भरा है। दे दिया, आज से इंस्ट्रक्शन दे दिया है। हाँ बोला नहीं दे दिया अरे सुबह नहीं खुला था, हम खोले बोले हमारा तो पुलिस नहीं खुला। सब डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी कर लीजिए। 20 तक खोले हैं। 20 तक फार्म वोरम पूरा कंप्लीट कर कर डाल दीजिए, और अपने फिर जितना जल्दी डॉक्यूमेंट भरकर काम कर लीजिए। चलिए 31 दिसंबर 1600 बोलिए। 1608 पहला हॉकिंस, 1615 सर थॉमस, 1690 90 में कोलकाता शहर की स्थापना, 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का बक्सर युद्ध, का युद्ध, 1857 3-4 साल का आगे पीछे कर देता, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 1896 में हमको लगता है 3 गांव का हुआ था। बता रहे 90 95 96 देता है, हालांकि ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1858 1858 में ये हुआ था, कौन युद्ध हुआ था? 1858 बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, 1 नवंबर 1858 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन वाला और स्थापना डेट याद रखिए। 1869 महात्मा गांधी जी का और स्वेज नहर का निर्माण। 1872 में ये हुआ लॉर्ड मेयो ये जनगणना शुरुआत की 10 वर्षीय। जनगणना 1881 जनगणना शुरू हुआ 10 वर्ष का शुरू हुआ लॉर्ड था। रिपन रिपन के दौरान। एक क्वेश्चन आता है 1878 का नाम सुने हैं? लॉर्ड लिटन। बहुत बार क्वेश्चन आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, नाम सुने हैं? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कई बार सेट में क्वेश्चन देगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, किसने लाया था? लॉर्ड लिटन। यह आया कब था? 1800। इसमें क्या था कि कोई भी हिंदी भाषा में, बंगाली भाषा में, गुजराती भाषा में, अपना भाषा में कोई पत्रिका आप जारी नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से भारत के लोग पर क्या था? बैंड था। इसे चलाए थे ना महात्मा गांधी, क्या हरिजन हमारा क्या ये क्या बताए थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका, मराठा भी ये चलाए थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो ये सब जो था लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। सीधे क्वेश्चन आएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया, किसने लाया? लॉर्ड लिटन लाया था। 10 वर्षीय जनगणना 1885 में कांग्रेस का कहाँ स्थापना हुआ था? मुंबई में, बम्बई में विभाजन हुआ था। कांग्रेस के समय गवर्नर कौन थे? डफरिन। 1885 से लेकर 1905 उदारवादी, ये था उदारवादी। 1905 के बाद 1905 बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन में कितना डेट? बंगाल विभाजन में 3 डेट। पहला 20 जुलाई, उसके बाद 7 अगस्त, उसके बाद 16 अक्टूबर। 1905 के बाद 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग का स्थापना। गवर्नर कौन होगा उसमें? गवर्नर मिंटो, सलीमुल्लाह और आगा खान। 1906 के बाद 1907 कांग्रेस का प्रथम विभाजन, सूरत अधिवेशन, राष्ट्र बिहारी बोस के नेता में। 1908 आप लोग बोलिए तो ज़्यादा बेहतरीन होगा।
1908 में खुदीराम बोस को फांसी हाँ, खुदे- 9 9 में मार्लोवीन तो 10 कुछ नहीं 11 11 में आपका ये घोषणा हुआ था निकल करता था दिल्ली से। 1912 12 में राजधानी 13 13 में आपका ये कौन सा गदर पार्टी का 14 हाँ, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1915 प्रवासी दिवस हाँ, महात्मा गांधी का हम बताए थे गांधी जी का जैसे ही आगमन हुआ तो गांधी युग में गांधी जी का 4 पुत्र थे। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। अध्यात्म राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी। गोपाल 1915 और 1916 16 में साबरमती साबरमती आश्रम का स्थापना, हाँ, बीएचयू का स्थापना, BHU का प्रथम विश्व होम लीग मुस्लिम लीग का स्थापना, पटना हाईकोर्ट का स्थापना। 1917 17 में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह क्या है 1918 खेड़ा सत्याग्रह और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। 18 के बाद आपका 1919 में आपका रोलेट एक अधिनियम भारत आया। न अपील, न वकील, न दलील, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। और ये डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यापाल की रिहाई के लिए धरना दिया। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। हंटर आयोग के अनुसार कितने लोग का मृत्यु हुआ? 379 लोग का। और आपसे पूछेगा आपका गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। कौन दिया? जनरल डायर। 1919 तक हो गया था, लिख लिए थे। 1919 के बाद जैसे ही महात्मा ये हमारा ये कांड हो गया जलियांवाला 1690 में कलकत्ता शहर का स्थापना। संतावन प्लासी का युग। प्लासी का क्वेश्चन आया था जी, आज वाला सेट में था। प्लासी नामक स्थान किस राज्य में? बता चुके हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल। प्लासी का युग। ये सब आपको डेट जो है ना डायरेक्ट रखिएगा। 64 में हुआ था बक्सर का युग। कलकत्ता वाला हमको लगता है ना 90 नहीं 96 बक्सर का युग। समझे? दूसरा चलता है, दूसरा चलता है। क्वेश्चन देता है जो लिया था ना हाँ, 1696 1900 लिख दीजिए खिलाफत आंदोलन। 1920 19 में खिलाफत कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बाद ही आया था हमारा असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बाद ही आया था। उसमें लिख दीजिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जो अपना उपाधि था ना केसर हिंद का सर का उपाधि क्या कर दिया? वापस कर दिया। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर महात्मा गांधी, हाँ, इसमें ज्यादातर हमारा जितना भी हमारा स्वदेशी था उसको अपनाया गया, मतलब विदेशी का बहिष्कार किया गया। और बोला कि जितने भी जो युवा लोग है ना, युवा लोग और आपका जो वकील लोग सारा बोले कि अपना अपना जो है ना विदेशी वस्तु का क्या करें। जैसे कपड़ा था उसको बोले बहिष्कार करने के लिए, मतलब किसी कोई मतलब अंग्रेज का कोई सहयोग नहीं करेगा, इसलिए इसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। पूछेगा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में। जैसे ही असहयोग आंदोलन की चलाने की घोषणा किए कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी से ही घोषणा करते हैं ना तो ये सब लोग को बोल देते कि आज़ादी कीजिए, कुछ भी लड़ाई लड़िए। और इसके बाद जैसे ही आता है अगला साल कौन सा? 1921। एक व्यक्ति होगा, आप लोग सुनोगे एक क्वेश्चन आता है मोपला विद्रोह, ये भी आता है क्वेश्चन। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में 1921 में। और इसी साल महात्मा गांधी को अंध नंग फकीर कहा गया। जब सारा वस्तु कपड़ा जो इनका उतार दिए, सबसे ज़्यादा कपड़ा विरोध किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कपड़ा का जितना भी विदेशी वस्तु था ना सबका क्या कर दिए? विदेशी हटाओ, आप स्वदेशी अपनाओ। अंध नंग फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा? हाँ, विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा। यही विंस्टन चर्चिल आगे जाके जब चलेगा ना द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगा ना, और ये उस समय रहता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। पूछता है महात्मा गांधी को अंध नंग फकीर कब कहा गया? इस आंदोलन के बाद। मोपला विद्रोह ये केरल में चलाया गया था, किसान से संबंधित, कुछ टैक्स से संबंधित था। भारत में बहुत सारे आंदोलन चले, जैसे अब देखे होंगे भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन सुने हैं? पूछेगा भूदान आंदोलन कब चलाया गया? ये आपका आज़ादी के बाद ये पहला आंदोलन था। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 4 साल के बाद। भूदान आंदोलन सबसे पहले चलाया गया था 1951 में।
ये चलाया कब गया था? 1951। किसने चलाए थे? आचार्य विनोबा भावे। कौन चलाए थे? आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन आएगा भूदान आंदोलन कब चलाया गया? और कुछ हमारा एक आता है चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? ये चलाया गया था उत्तराखंड के चामोली जिला। आज चामोली इसका नाम चेंज कर दिया गोपेश्वर जिला। क्या कर दिया? गोपेश्वर जिला। क्वेश्चन आएगा चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? ये 1973 में सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, जिसमें बोला गया था पेड़ वगैरह क्या कीजिए, नहीं काटना। और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब 3 साल के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना दिया गया 1976 में। चिपको आंदोलन के बाद आता है आपका असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में। उसके बाद आप लोग सुनेंगे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? भारत पाकिस्तान की पहली लड़ाई कब लड़ा गया था? 1965 में। याद रखिएगा 1965। भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया? भारत चीन लड़ाई कब लड़ा गया? 1962। भारत चीन लड़ा गया 1962। भारत पाकिस्तान की पहली लड़ाई 1965। भारत पाकिस्तान की दूसरी लड़ाई, भारत पाकिस्तान की दूसरी लड़ाई लड़ा गया, बताइए। भारत पाकिस्तान की दूसरी लड़ाई 1971। भारत पाकिस्तान की ये आता है कारगिल युद्ध। कौन युद्ध? कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 26 जुलाई 1999। 26 जुलाई 1900। हाँ, तीसरा युद्ध भी इसी को माना जाता है। भारत पाकिस्तान का तीसरा लड़ाई किसे मानते हैं? कारगिल युद्ध को। और एक भी युद्ध हम लोग नहीं हारे। ये भारत चीन जो युद्ध था ना, इसमें हम लोग हार गए थे। भारत चीन का पूछता है क्वेश्चन आएगा भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत पाकिस्तान की पहली लड़ाई, भारत पाकिस्तान से लड़ाई, अब भारत ये कारगिल युद्ध। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका 26 जुलाई है। 26 जुलाई एक क्वेश्चन आता है कि ताशकंद समझौता। कौन समझौता? ताशकंद समझौता। हम बताएं तो उस दिन ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता हुआ था 1966। ताशकंद समझौता कब हुआ? पूछेगा ताशकंद समझौता किन दो देश के बीच? भारत चीन, भारत पाकिस्तान। भारत और भारत और पाकिस्तान। देखिए क्यों? हाँ, इसी युद्ध के संबंधित में क्वेश्चन आएगा ताशकंद समझौता किन दो देश के बीच था? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत अफगानिस्तान। तो भारत। अब एक आता है पंचशील समझौता। कौन समझौता? पंचशील समझौता। पंचशील में आपका समझौता रखेगा आपको, ये था भारत और किसके बीच? भारत वर्सेस पाकिस्तान। और ये है पंचशील समझौता। क्वेश्चन सीधे आएगा पंचशील समझौता कब हुआ? देखिए 1954। 5 से क्या दिख रहा है? 5 और 4 से 4। पंचशील समझौता कभी भी मत मारिएगा 1950, 55, 60, बस रहेगा 5 और पंचशील में क्या रहेगा? 5, 4। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई लड़ा गया, उसी को अगले हमारा USSR के द्वारा एक मीटिंग रखा गया ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। और उसी समय एक हम प्रधानमंत्री खोए थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। तो पंचशील समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता। एक आता है आपका क्वेश्चन सुनेंगे सिंधु जल समझौता। कौन समझौता? कई बार क्वेश्चन आया सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु जल समझौता का मतलब समझते हैं? सिंधु जल समझौता में क्या था कि हमारे ये उस समय क्वेश्चन आया था एक बार कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। जब इसमें टारगेट किया गया था कि हमारा जब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान के पास पानी का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो यहाँ से जब नदी निकलती, यहाँ से 3 नदी निकलती है। तिब्बत का है झील, मानसरोवर झील। कौन झील? तिब्बत के। देखिए जितना भी नदी वगैरह है न, या तो झील से निकलेगा, या तो पठार से निकलेगा, या तो पर्वत से निकलेगा। इससे क्वेश्चन आता है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन नदी है? नील नदी। तो ये नदी किस नदी से कहाँ से निकलती है? ये निकलती है विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील में। और ये बहुत लोगों को पता नहीं कि झील में पानी कहाँ से आता है। तो तिब्बत का मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से 3 नदी निकलता है। एक नदी तो इधर रास्ते से जाती है, कहाँ? सिंधु नदी। क्वेश्चन आएगा कि तिब्बत के मानसरोवर झील से कितनी नदियाँ? एक तो सिंधु नदी, एक इधर जाता है सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी। और एक नदी आ जाता है इधर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है?
तिब्बत के मान सरोवर झील से, तिब्बत के क्वेश्चन अगर तिब्बत के मान सरोवर झील से कौन सी नदियां का उद्गम नहीं होता है? देखा सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और डाल देगा झेलम नदी। पंजाब में 5 नदी है। कितना नदी? ये जो पंजाब है ना, 5 नदियों का भूमि याद रखिएगा। पहला नदी का नाम है झेलम, उसके बाद है चेनाब, उसके बाद आपका है रावी, उसके बाद है ब्यास, उसके बाद है सतलज। क्वेश्चन आएगा 5 नदियों का उत्साह संगम किसे कहते हैं? पंजाब। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आएगा क्वेश्चन दक्षिण से उत्तर आइए। पंजाब में कितनी नदियाँ? आज जहाँ देखिए जहाँ नदियाँ वगैरह रहेगा वहाँ पर मैदानी क्षेत्र ज्यादा होगा और वहाँ पर पैदा भी क्या होगा? पूछेगा सबसे ज्यादा ये गेहूं उत्पादन में कौन है? उत्तर प्रदेश। चावल में पंजाब। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर लगा दिया तो प्रति हेक्टेयर में पंजाब। पूछेगा गेहूं में ये आता है, गेहूं में, गन्ना में, चावल में ये आएगा। लेकिन अगर लगा दिया कि प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पंजाब, प्रति हेक्टेयर चावल में, क्योंकि यहाँ 5 नदियों का संगम है। पूछता है 5 नदियों का संगम पंजाब में कौन सी नदियाँ नहीं? देखा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सिंधु। यार कभी भी सिंधु पंजाब से नहीं जाती है। और यही जब हमारा मोदी जब उस समय थे ना, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति थे अयूब खान। जब सिंधु जल समझौता हो रहा था ना, तो वहाँ पर थे भारत के पीएम थे नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी। और हमारे वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान। वो बोले कि एक हमारा समझौता कीजिए और ताकि हम लोग का पूरी तरह से रोजी रोटी चल सके, क्योंकि हम लोग को भी पानी चाहिए ना। आज भी ये उस समय तय किया गया 80% पानी कौन लेगा? एग्रीमेंट में लिखाया गया कि 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी कौन यूज करेगा? हिंदुस्तान यूज करेगा। इस दिन कुछ दिन पहले देखे होंगे 14-15 में मोदी जी का स्टेटमेंट था कि अगर हम यहाँ से अगर तुम तो रक्त बहाते हो ना, हमेशा क्या करता है? हमेशा अटैक। और जिस दिन हमने बांध यहाँ पर बना दिया, बांध बनाने के बाद हम चाहेंगे तो डायरेक्ट पानी को कहाँ मोड़ लेंगे? भारत में। हो सकता है, संभव हो सकता है, अगर चाहेगा तो हो सकता है। हाँ, लेकिन इसी नदी के कारण नहरों का देश कहते हैं। नहरों का देश पाकिस्तान, नदियों का देश बांग्लादेश। तो ये नदी भारत में लगभग 3000 नदियाँ। अगर देखिएगा इधर आपका गंगा नदी, उसके बाद यमुना नदी, अगर यहाँ से देखिए निकलता आपका चंबल नदी, फिर आपका इधर लुनी नदी, फिर आपका साबरमती नदी, फिर आपका इधर गोदावरी नदी, इधर कृष्णा नदी, फिर कावेरी नदी। नदी पढ़िएगा ना, कौन सा नदी कहाँ, देखिए नदी से अगर पढ़िएगा ना, नदी से 2 चीज़ पढ़िएगा। एक तो आता है विलुप्त स्थान, कौन नदी कहाँ गिरती है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा कि ताप्ती नदी का विलुप्त स्थान कहाँ है? ताप्ती, लूनी, साबरमती, ये गिरती है कहाँ? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। क्वेश्चन आएगा अरब सागर में कौन सी नदियाँ नहीं गिरती है? देखा लूनी, साबरमती, या डाल देगा आपका जो सिंधु, डाल देगा ब्रह्मपुत्र। तो नदी का जो है ना, इधर बंगाल की खाड़ी है, उधर आपका अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता 1960, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता 1966, पंचशील समझौता 5-4। हाँ, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ। किसी बीच? भारत और, देखिए उसमें क्या था नहीं, खुद चीन जो है ना खुद तोड़ दिया। पंचशील बौद्ध भाषा का है, बौद्ध भाषा का शब्द है 5 से 5 को समझौता हुआ। किसके बीच? भारत और चीन के बीच, कि हम लोग आमने सामने कभी अटैक नहीं करेंगे। 1954 में ये युद्ध से पहले हुआ था और तोड़ा यही तोड़ा कौन? चीन तोड़ दिया। 5 समझौता हुआ था कि हम लोग आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहेंगे, किसी प्रकार का मतलब व्यापार वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार सब कुछ। और 54 में समझौता हुआ और 8 साल के बाद क्या कर दिया? तोड़ दिया, हमने कर दिया। यहाँ पर हम लोग, ये डेट जो है ना, ये डेट आज़ादी के बाद का है। एक ही डेट आपको, हाँ सब तो मिल गया, सारा डेट आज़ादी के बाद का है। चाहे भूदान आंदोलन रहे, चाहे चिपको आंदोलन, चाहे ये सिर्फ असहयोग आंदोलन को छोड़कर सारा आंदोलन आज़ादी के बाद का है। आज़ादी के बाद कई समय के बाद आप लोग सुने होंगे 2001 नाम सुने हैं? 2001 में क्या हो गया था? 2001 में हुआ था आपका संसद भवन पर हमला। संसद पर क्वेश्चन आता है, संसद पर हमला कब हुआ था? 2001 में। इसके बाद 2002, याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार लाया गया। कौन सा अधिकार? क्वेश्चन आता है शिक्षा का अधिकार कब लाया गया?
RTE, राइट टू एजुकेशन। ये संविधान में संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन 2000। शिक्षा का अधिकार कब लाया गया? 2002। इसे पूर्ण रूपेण से लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2010। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। शिक्षा का अधिकार लाया क्या? नहीं, देखिए, एक है RTI, एक है RTE, ये 2005 है, ये 2002 है। क्या रखेगा? या था सूचना का अधिकार कब लाया गया? 2005। शिक्षा का अधिकार 2002। इसे आज मिलता है हम लोग को शिक्षा 2002 के पहले नहीं था। सब शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, उस समय हमारा ये था। देखते होगा कि आप लोग, ये आपका सर्व शिक्षा अभियान, तो शिक्षा का अधिकार आता है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में आ गया? तो संविधान संशोधन समझते हैं? संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 42वां, 44वां, 51वां, 82वां आपका जो है लगभग देखिएगा ना, जैसे ही हमारा संविधान बना ना, संविधान बन गया, कुछ अगर तोड़ना है, क्या करना है? तोड़ना है या जोड़ना है, उसको क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन। संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका का राजधानी प्रिटोरिया। प्रिटोरिया, प्रिटोरिया अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन। यूनेस्को का मुख्यालय कौन बताएंगे? ऑप्शन देते हैं, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन, पेरिस। यूनेस्को का पूछ रहे हैं। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। फंस गए ना। WTO का मुख्यालय W वाला जितना है जनेवा अलग हुआ। हाँ, WHO जनेवा। नासा वाशिंगटन। हाँ, DRDO नई दिल्ली। दिल्ली। इसरो बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। W वाला जितना लगभग मोपला विद्रोह मोपला है 1920 या 21। 21। अंधनग्न फकीर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन को स्थगित 22। पूछता असहयोग आंदोलन कितने साल चला? कितना महात्मा गांधी होशियार थे, चलाए और तुरंत क्या करवा दिए? कारण क्या था? कारण क्या था? देखिए कारण क्या था? चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। तो एक चीज आता है ना, हाँ, उसमें बहाना मिल गया प्लस अंग्रेज सिपाहियों को जला दिया गया था। सिपाहियों को भाई हमारे बहुत सारे सिपाहियों को जला दिया गया। और महात्मा गांधी ये बात देख रहे थे, सबको तो जान चाह अंग्रेज लोग का। ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह पड़ता है चौरी चौरा, अभी भी है चौरी चौरा। चौरी चौरा जो भी है, फेमस तो है ना। आज बालासुर फेमस नहीं था, लेकिन बालासुर फेमस हुआ ना। काकोरी कांड फेमस नहीं था, लेकिन काकोरी कांड जैसे ही कुछ इतिहास में कोई भी चीज को क्यों पढ़ते इतिहास में? क्योंकि उसका क्या है, अगर इसका अगर देखिए उसका काम इसे है। इसलिए आज महात्मा गांधी के 4 बेटा का सिर्फ नाम ही जान लीजिए, उतना ही काफी है। बहुत सालों को तो नाम नहीं पता, लेकिन महात्मा गांधी का बहुत योगदान है। उनका बेटा का नाम जान लीजिए तो अच्छा है, नहीं जाने तो फिर ही अच्छा है, क्योंकि कहीं इसका रोल नहीं दिया कि मोतीलाल नेहरू, उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू, उनका पुत्री इंदिरा गांधी, ओकर बेटा राजीव गांधी, ओकर बेटा राहुल गांधी और संजय गांधी। तो कांग्रेसो खानदान बड़ा लंबा चौड़ा है, समझ में नहीं आता बहुत सारे लोग, तो बड़ा खतरनाक है। चलिए अब देखिए, अब ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह पड़ता है चौरी चौरा, याद रखिएगा। घटना है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को बोर्ड याद रखिएगा, ठीक है। क्या किए भारतीय लोग? क्या कर दिए भारतीय लोग? क्या कर दिए? अंग्रेज सिपाहियों क्या कर दिए? जलाना शुरू कर दिए, आग लगा दिए। हाँ, और उसके बाद कितना लोग? हाँ, 22 लगभग 22-25 लोग को जला दिया। और ये जब बात महात्मा गांधी को पता चलता है तो बोलते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या करो। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922, असहयोग आंदोलन बंद 1922। तो जगह गोरखपुर के कौन जगह? चोरा चोरी।
गोरखपुर किस नदी किनारे? गोरखपुर किस नदी किनारे? क्या रखेगा? जितना भी शहर है बड़ा बड़ा, इससे पटना पूछेगा। पटना किस नदी किनारे? सोन। गंगा प्लस सोन, गंगा प्लस पूछेगा। कानपुर किस नदी किनारे? कानपुर किस नदी किनारे? गंगा। अयोध्या किस नदी किनारे? अयोध्या किस नदी किनारे? सरयू नदी किनारे। लखनऊ किस नदी किनारे? लखनऊ गोमती नदी किनारे। कौन सा है? गोमती नदी किनारे। गोवा का राजधानी पणजी, गोवा का राजधानी पणजी किस नदी किनारे? मांडवी नदी किनारे। कौन नदी? मांडवी नदी किनारे। हैदराबाद, हैदराबाद किस नदी किनारे? याद रखिएगा, हैदराबाद है मूसी नदी किनारे। किस नदी किनारे? नासिक शहर किस नदी किनारे? नासिक शहर जो है ना, जहाँ ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी किनारे? तो एगो ना क्वेश्चन, एगो आपका नदी कौन सा शहर किस नदी किनारे ये रहेगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे? फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी किनारे। इंग्लैंड का लंदन शहर किस नदी किनारे? यह है टेम्स नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे? टेम्स नदी किनारे। तो भारत का भी कुछ जो शहर बड़ा बड़ा है, जैसे पूछेगा सूरत, सूरत किस नदी किनारे? तो सूरत है ताप्ती नदी किनारे। क्वेश्चन आएगा कि आपका अहमदाबाद शहर किस नदी किनारे? अहमदाबाद शहर किस नदी किनारे? अहमदाबाद शहर है साबरमती नदी किनारे। पूछेगा कोटा शहर जो कि शिक्षा का बहुत बड़ा हब है, कोटा किस राज्य में? कोटा किस नदी किनारे? यह है चंबल नदी किनारे। कौन नदी किनारे? चंबल नदी किनारे। सूरत हो गया, कानपुर हो गया, आपका लखनऊ हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका भागलपुर, बिहार का भागलपुर। भागलपुर किस नदी किनारे? बिहार का सिल्क मार्ग भी कहते हैं इसे। बिहार बीपीएस का क्वेश्चन है, बिहार का सिल्क मार्ग किस जिला को कहा है? भागलपुर को। भागलपुर का फेमस है जर्दालू आम। जर्दालू आम को जीआई टैग भी मिला है 2018 में। जीआई टैग समझते हैं? ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन। अगर जीआई टैग मिल गया तो 10 साल का उसका पहचान बढ़ जाता है। जीआई टैग का मतलब ये दिया जा रहा है 1919 से, 1919 से जीआई टैग। जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन, एक अलग पहचान मिल जाता है। जैसे बिहार का देखिए, बिहार का मान जर्दालू आम है ना, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, बांका का कतरनी चावल, ये सब फेमस है। डायरेक्ट जिसे ना, जैसे नवादा का मगही पान, ये सब फेमस है। तो ये सब डायरेक्ट आपको क्या इसका वैल्यू पड़ जाता है, नहीं समझे? जैसे आप अभी मान लीजिए आप टीचर नहीं है, टीचर बन जाइएगा, सीधे 3 लाख 20 लाख जो भी रहे, मतलब क्या होगा? अगर आपका मतलब क्या समझिए, आपको जीआई टैग मिल गया, मोहर लग गया तो हाँ मार्केट में 40 रुपये, हाँ, जर्दालू मिल रहा है 200 से ऊपर। तो वो कहीं ना कहीं ये जीआई टैग का पहचान है। जीआई टैग इसको मिल गया, एक अलग ब्रांड बन जाता है। जर्दालू आम स्पेशल गया था कहाँ? ब्रिटेन। यहाँ से स्पेशल गया था ब्रिटेन, दिल्ली गया। तो आपका जीआई टैग मिलने से ही सब पहचान होता है, मोहर लग जाएगा स्पेशलिस्ट। भागलपुर नदी किनारे। और हरिद्वार किस नदी किनारे? हरिद्वार गंगा नदी किनारे। हरिद्वार गंगा, देखिए कुंभ का मेला कहाँ लगता है? 4 जगह। कुंभ का मेला कई जगह? हाँ, कुंभ का मेला एक तो हरिद्वार हो गया, एक उज्जैन हो गया, एक नासिक हो गया। हाँ, उज्जैन लिखिए। उज्जैन किस नदी किनारे? हाँ हाँ, 12 साल पर, 12 साल पर एक बार उज्जैन कुंभ का मेला। उज्जैन है किस नदी किनारे? देखिए उज्जैन है क्षिप्रा नदी किनारे। ये शहर सबको लिखते चलिएगा, कहाँ पर एगो नदी, एगो शहर इम्पोर्टेंट रहेगा, कोई ना वो शहर घुसा देगा सेट में। 120 को 80 क्वेश्चन डालना, कौन क्वेश्चन कहाँ से डाल देगा ये कहना मुश्किल है। इसमें सर पता चला है कि कितना कितना क्वेश्चन पूछेगा हमारे सर? 40-80 हो गया। हाँ, दे दिया ना, कितना? 40-80 वही आंकड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 40-80 जो है सर, हमको लगता है जहाँ तक हम नोटिफिकेशन पढ़े थे ना कि 1 to 5 में नहीं दिया, 9, 10, 5 में दिया है। 1 to 5 में 120 का आंकड़ा हुआ नहीं, तो 1 to 5 डायरेक्ट पूरा जीके, खाली जीके। शायद हम ये दोस्त सुनिएगा, हम आज पेपर में पढ़े हैं। किसी भी अंग्रेज के सहयोग के लिए नहीं बोला गया था विदेशी हटाओ और स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया, तथा विदेशी कपड़ा का सबसे ज्यादा बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ा का सबसे ज्यादा बहिष्कार किया गया। हाँ, अपना असहयोग आंदोलन, चिपको आंदोलन,
डेट डेट इम्पोर्टेंट है 1973 1900 सुंदरलाल बहुगुणा, हालांकि इसका मृत्यु उनका हो गया सुंदरलाल बहुगुणा का लगभग 2021 में 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुने ना, यही चलाए थे चिपको आंदोलन। सब इसमें महिलाएं आपस में क्या हो गई थी, पेड़ में चिपक गई थी, पेड़ को काटने के लिए नहीं दिया जा रहा था। चिपको मूवमेंट चिपको आंदोलन। क्वेश्चन भी आता है कि चिपको आंदोलन 1973 में चलाया गया था। सारी महिलाएं आपस में क्या हो गई थी, पेड़ में चिपक गई थी कि हम पेड़ काटने ही नहीं देंगे, इसी को कहते हैं चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन कब चलाया गया? 1973। किसने चलाया था? एक महिला का नाम सुंदरलाल बहुगुणा। कौन चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल जो बहुगुणा इनका कुछ दिन पहले मृत्यु हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा। एक महिला का भी नाम आया था, देखिए 21 मई 1921 को ही हमारे कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। इनका मृत्यु कुछ दिन 2021 में। इलाज नहीं ना मिल हाँ ऐसा बोल सकते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको लेकर ये फेमस हो गए थे। बहुत सारे देखिए पार्टी अगर खुद बता रहे हैं ना, देखिए अगर अरविंद केजरीवाल 2012 में कौन पार्टी आया? आम आदमी पार्टी। कौन पार्टी? अन्ना लाल। तो देखे थे, सॉरी 2012 है लिखा है, और लिखा है 21 लिखा है, 12 नहीं होगा, हो जाएगा है 12 हो गया ना, 12 हो गया ना। 2012 में कौन सा पार्टी? आम आदमी पार्टी। कौन पार्टी? 2014 में मुख्यमंत्री ये बन गया। तो जी आता कोई बार आया दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? 2014 में सीएम बन गया। दिल्ली में कई सीट है विधानसभा? हाँ उसमें 68 सीट इसका है, सोचिए, और 2 बीजेपी का है। 68 सीट है। हाँ सोचिए। आपकी बात पंजाब में भी बीजेपी है। पंजाब है, हिमाचल, बहुत सारे। आम आदमी पार्टी सबसे शिक्षित नेता है अरविंद केजरीवाल। हाँ राष्ट्रीय पार्टी बन गया। आम आदमी पार्टी का देखिए पहला कार्यकाल 2014 में, उसके बाद आपका 2015 में जी 15 बना सी, 2020 में बना, फिर क्या फिर बन गया 2025 में ये आया था, राष्ट्रपति शासन उसको लगाने का प्रयास किया था, इस्तीफा दिया था कुछ दिन के लिए। तो अरविंद केजरीवाल वगैरह जो है ना, आने वाले समय में शिक्षित बता रहे, हाँ आपको जातीय आवासीय बनाना, डायरेक्ट आपको घर पहुंच जाएगा। सोचिए लाइसेंस बनाना डायरेक्ट आपका होम पर व्यवस्था किए हुए। सोचिए बिहार में जाइए, जा रहे हैं ब्लॉक में या चक्रों काट रहे तो आपका नहीं बन रहा जातीय आवासीय। EWS बना जाएगी डायरेक्ट घरे पर, होम डिलीवरी। कितना बेनिफिट है, बहुत सबसे शिक्षित नेता है हमारे। IIT से, IIT किया खड़गपुर से, कौन? केजरीवाल है। दिल्ली का जो है ना, वहाँ का शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अपना जो टीचर बनाया, टीचर को भेज दिया, तुम पढ़ के आओ 1 साल के लिए, कहा ब्रिटेन से, पूरा खर्चा दिया रहा सरकार। पढ़ा, पहले तुम पढ़ कर आओ, वहाँ का देखो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी क्या है, वहाँ का कैसी शिक्षा है वहाँ पहले। हाँ नहीं, पहले तो टीचर को भेजा कि तुम वहाँ से पढ़ कर आओ, 1 साल 2 साल जितना पहले है, तुम पहले ट्रेनिंग यहाँ से ले लो, सारा खर्चा सरकार देगा। गया शिक्षक 10,000 एक बार भेजता है, 5,000 देना, ग्रुप को भेजा और वहाँ से टीचर ट्रेनिंग लेकर आया, उसके बाद यहाँ शिक्षा दिया। कितना व्यवस्था है टीचर का। यही सब काम करने के लिए बीजेपी को यही सब दिक्कत होता है क्या। देखिए महात्मा गांधी बोली थी गरीबी हटाओ, क्वेश्चन आता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ। गरीबी कभी हट सकता है? गरीबी एडजेक्टिव हो जाता है, बोलता गरीब को हटाओ, दोनों में अंतर है ना। गरीब को हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी कभी हट सकता है? कभी भी अमीरी हटेगा? गरीबी हटाओ नारा ही गलती दिया गया था, वहां पर दिया जाता है गरीब को हटाओ। क्वेश्चन आता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? नहीं, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और गरीब को हटाओ, दोनों में अंतर है, ये चीज उसको बोलना चाहिए था। गरीब को हटाएगा अमीर आ जाएगा। गरीबी हटाओ का मतलब क्या हुआ? आप वहाँ पर एडजेक्टिव सेंस वहाँ पर समझाइए, बच्चा अथी को जो है सेंस वहाँ पर उल्टा लग रहा है, बहुत सा चीज है ना। तो आपका 1900 क्या लिखे 1920 हो गया पूरा। असहयोग आंदोलन ने सबसे ज्यादा पूछेगा कपड़ा किसने जलाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। पूरी तरह जहां मन तक आग लगा दिए, बोले जितना भी है ना विदेशी वस्त्र जितना भी है सब क्या करो, त्याग करो। महात्मा गांधी जानते सारा कपड़ा क्या कर दिए,
विदेशी से जला दिए। अब आ गए धोती इसी पर। में अर्धनग्न का हाँ, इसी के अगला साल जब महात्मा विंस्टन चर्चिल देखा ना तो बोला ये तो आधा ये क्या हो गया, अंध है और क्या है, नग्न भी है, मतलब एगो धोती पर आ गए। पहले जब महात्मा गांधी जाते थे ना ब्रिटेन के कोट पैंट पहन के पहुंचते थे, कहाँ बहुत अमीर घर के भी उनके थे। अथी में दिया हुआ है जैसा अपने देश स्किन वैसा दिया है। भेष। ब्रिटेन जब गए कोट पैंट, जब यहाँ आए आ गए। और 1920 के बाद जब कपड़ा का त्याग किया गया तो अंध नंग फकीर, मतलब आधा नंगा आधा उस समय वो थोड़ी फकीर। हाँ, कोट पैंट का क्या है वो नहीं, हम बता इसे बता रहे हैं 1920 में। तो अंध नंग फकीर कब कहा गया, किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल। लिखिए 1921 में महात्मा गांधी को अंध नंग फकीर, हाँ 21 में महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल के द्वारा अंध नंग फकीर कहा गया। विंस्टन चर्चिल के द्वारा अंध नंग फकीर लिख दें, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल अंध नंग फकीर, विंस्टन चर्चिल। उसमें लिखिए केरल में मोपला विद्रोह शुरुआत हुआ। सेट में क्वेश्चन था कब, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, केरल में मोपला विद्रोह, किसान कर दिया आंदोलन, मोपला विद्रोह। सेट का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921। असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ, 22। लिखिए 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हो गया। 1922 कौन क्रांति, मोपला। 21 में, 21 में हाँ 21 में मोपला। 22 में चोरा चोरी कांड बंद, सॉरी चोरा चोरी कांड प्लस असहयोग आंदोलन बंद। 20 असहयोग आंदोलन 19 जलियांवाला बाग 18 प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, खेड़ा सत्याग्रह। 22 हो गया ना पूरा। 22 में दो चीज, असहयोग आंदोलन बंद और महात्मा गांधी को 6 साल की सजा, 6 वर्ष की सजा। देखिए 22 में सजा हुआ तो निकलना उन कितना में है, 28 निकल गए 24 में। इनका बोला गया कि स्वास्थ्य इनका क्या है, थोड़ा सा महात्मा गांधी बोला जाता था कि दिन में क्या, दिन में जेल में, रात में, उल्टा बोले हम, है ना, है कहानी सुनेंगे। लेकिन देखिए इनका नाम नोबेल पुरस्कार में 3 बार आया, कितना बार, एको बार नहीं मिला। आज तक इनको देखें भारत रत्न में नाम, बस एगो राष्ट्रपिता का दर्जा दिए हैं। वो भी कौन दिए पता है, राष्ट्रपिता का दर्जा बापू का, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी पढ़ता कभी नहीं था। इनको पटा कहा है, खाली नेहरू से पटा है। भीमराव अम्बेडकर से नहीं पढ़ता था, ये कर लिए। सुभाष चंद्र बोस से नहीं पढ़ता था, किसी से पटवे नहीं करता था। एक बार क्वेश्चन आया था जब महात्मा गांधी का मृत्यु का था 30 जनवरी 1948 शहीद दिवस, तो आता था क्वेश्चन, जब इनका मृत्यु हुआ तो पूछता है क्वेश्चन कि किसने कहा था कि हमारे आँख का रोशनी चला गया, हमारे जीवन के प्रकाश का। ये बात बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनका इनको गोली मार दिया। देखिए गोल इतिहास में गोली आपको 4 ही मिले, कितना गोली, जितना इतिहास पढ़ लीजिए, गोली 4 और आपका घोड़ा 3, सॉरी हाँ पूछा बोलिए। देखिए घोड़ा अगर पढ़िएगा ना घोड़ा आपका 4, क्या घोड़ा आपका 4, इसमें घोड़ा समझ रहे, इतिहास पूरा पढ़ लीजिएगा, 4 घोड़ा का नाम मिलेगा। एक सिकंदर घोड़ा का नाम मिलेगा। क्वेश्चन आएगा सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था, बुका फेला, क्या था, बुका फेला। एक घोड़ा का नाम था लक्ष्मीबाई, क्या नाम था, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के घोड़ा का नाम बादल या पवन, बादल या पवन। एक क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम, गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम था कंथक, क्या था, कंथक। और आपका एक घोड़ा का नाम था आपका चन्ना था, मित्र था। हाँ गौतम बुद्ध का आपका था महाराणा प्रताप। ये महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम था चेतक। चेतक जब आता था ना तो कई लोग को इतिहास पूरा उठा लीजिए, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक विश्व 4 घोड़ा ही मिलेगा। कितना घोड़ा, सिकंदर के घोड़ा का नाम बाउका फैला या बुका फैला,
लक्ष्मीबाई के घोड़ा का नाम बादल या पवन, गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम, महाराणा प्रताप घोड़ा का नाम कंचक है। कंथक। कई बार क्वेश्चन आया है, गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक। अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गया आपका घोड़ा का नाम। क्या हो गया? घोड़ा का नाम। ये घोड़ा का कितना घोड़ा? घोड़ा 4 और गोली 5। घोड़ा 4 और गोली 5, इसको कंथक। गोली 5। पहला गोली किसको मारा गया था? पहला गोली मारे थे जनरल हर्षी को। जनरल हर्षी को कौन मारे थे? जनरल हर्षी को कौन बताइए? जनरल हर्षी को किसने मारा था? मंगल पांडे। मंगल पांडे। मतलब गोली जिसको मारे, गोली अभी तक कितने लोग को मारा गया? जनरल हर्षी, जनरल हर्षी मंगल पांडे। ह्यूसन था उधम सिंह। आपका दूसरा जनरल डायर। जनरल हर्षी के साथ एक और मारा गया। किसको? मंगल पांडे 2 को मारा गोली। जनरल डायर उधम सिंह, इसी का नाम आता है में ज्यादा उसके साथ सैनिकवा का वो मरा है। उधम सिंह। हमारा नाथूराम गोड्से। महात्मा गांधी को मार दिया। नाथूराम गोड्से। महात्मा गांधी उधर लिखे ना, महात्मा गांधी उधर लिखे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। इसका गोली मारने का रीजन क्या था सर? लेकिन क्या नाथूराम बात समझिए, कहानी देखिए, बता दे इसका कहानी लंबा थोड़ा बंटवारा हो गया था देखिए, और कुछ। इसको लिख लिए पहले। अच्छा देखिए, महात्मा महात्मा गांधी सिकंदर के घोड़ा का नाम के नाथूराम गोडसे जब गोली मारा ना, तो मारने से पहले इन्होंने किताब लिखा था, मैंने गांधी को क्यों गोली मारी। सोचिए कौन? नाथूराम गोडसे। सबसे बड़ा कारण है क्वेश्चन में, ये किताब हालांकि विलुप्त कर दिया गया है, मैंने गांधी को क्यों गोली मारी। ये किताब खुद लिखा था, एक किताब है, कुछ चीज अभी अवेलेबल है। इन्होंने गोली किताब मारने से पहले ये किताब लिख दिए थे, मैंने गांधी को क्यों गोली मारी। पूछता है किसके रचयिता कौन है? नाथूराम गोडसे। नाथूराम महात्मा गांधी को किसने गोली मारा? जनरल डायर किसने गोली मारा? एक आता है चौथा, 4 ही है, गोली 4 है। जनरल सैंडर्स। जनरल सैंडर्स को गोली मारे भगत सिंह। ये 4 गोली आपको हमेशा याद रखिएगा, कौन गोली किसको मारा। घोड़ा 4, गोली 4, फांसी 5। ठीक है, फांसी 5। ये चारों अधिकारी और चारों इतिहास में इंपॉर्टेंट है। पूछेगा जनरल सैंडर्स, जब लाला लाजपत राय का मृत्यु हुआ था ना, शेरे पंजाब, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन जब आया था 1928 में, कब आया था? आना था 29। साइमन कमीशन का गठन 27। जनरल सैंडर्स लाठी चलाने का आदेश दिया था लाला लाजपत राय का, और सारा लीला कौन देख रहे थे? और उसी समय जब मृत्यु हुआ ना, यो सांड से कम नहीं थे, एक सांड दूसरे सांड को मार दिया। ये भी खतरनाक थे। भगत सिंह सारा गोली चलाने का आदेश ये लाला लाजपत किसे दिया था? लाठी चलाने का आदेश। और उसी समय उनका लाला लाजपत राय का कोई किताब लिखता है कि वहीं पर मृत्यु हो गया। सुनिए, कोई किताब लिखता है कि हॉस्पिटल ले जाने के दौरान। देखिए, किताब का राइटर का कुछ समझ में आया तो लिख देगा, लेकिन कंफ्यूजन कौन होगा? उसको जो समझ में आया क्या करेगा? अपना अपना मत लिखता। लेकिन एग्जामिनर अपना अपना मत वो नहीं देखता, वो क्वेश्चन सेलेक्टेड उठाएगा। कभी भी कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन नहीं उठा सकता, बता तो रहे ना, कभी भी नहीं उठाएगा। जो विवादित क्वेश्चन रहेगा वो कभी नहीं उठाता, जो एग्जैक्ट रहेगा वही उठाता है। उसको भी पता है ना। हाँ, वही हाँ। अब देखिए, जनरल सैंडर्स कितने गोली मारा? महात्मा गांधी को, उधम सिंह को। तो ये मारे 1940 में गोली। कब मारे? ये मारे 1948 में गोली, ये मारा 1928 में गोली, और ये मारा 1857 में गोली। चारों का देखिए। अब दिखाते हैं मैंने गांधी को क्यों गोली मारी। किसने लिखा था? मैंने गांधी को क्यों गोली मारी, किसने लिखा था? ये मैंने गांधी को क्यों गोली मारी, मैंने गांधी को क्यों गोली मारी। ये किताब भी आपका जो है ना, हालांकि विलुप्त कर दिया गया है। किताब इन्होंने देखिए, व्हाई आई किल्ड गांधी, किताब लिख कर गए थे मारने से पहले। हालांकि इनको फिर 1 साल के बाद इनको फांसी हो गया। फिल्म है।
अच्छा वो देख लीजिए, दोनों है, उसका किताब भी है, किताब भी उसका है। नाथुराम गोडसे का अंतिम बयान। हाँ किताब भी उनका है, किताब भी उनका है, देखिए ठीक है, किताब भी उनका है, किताब भी उनका है, याद रखिए किताब भी उनका है। मैंने गांधी को क्यों मिलना, बहुत सा फिल्म भी बना दिया गया है, बहुत सा आपका जो है ना किताब इनका जब पूरा पढ़िएगा ना तो आपका ये फिल्में हैं। नहीं ये बुक हाँ देखिए, तो आपका देख सकते हैं कि आपका लिखने से मारने से पहले इन्होंने लिख दिया था। बहुत सा कारण होगा, मान लीजिए आप इंटरनल मैटर तो कोई बहुत देखिए, हालांकि देखिए बहुत सा कहना है क्या ना, लिखा है? नाथुराम द्वारा विशेष न्यायालय में दिए गए बयान से मुंबई हाई कोर्ट द्वारा उनसे हटा लिया गया था हटा लिया गया। 1968 में, 1968 मुंबई हाई कोर्ट, इनको फांसी दिया गया था। आपका अगर देखिएगा ना तो ये सब लिख लिया पूरा, लिख लीजिए पूरा। सर इधर पानी नहीं आता है कि नहीं, नल जल वाला पानी यहाँ पर है जी, बोतल आया है, दे उधर पानी। बोतला इधर ले लो। ये क्या लिखा सर? सिकंदर को गोली जो मार था भूखा, सॉरी घोड़ा का नाम भूखा ठेला। केला